मेरे पास मुझे मेरे टीचर ने एथिक्स, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इनके सिद्धांत पढ़ाए थे, मोरालिटी के सिद्धांत पढ़ाए थे, कर्तव्य के सिद्धांत पढ़ाए थे, तो क्या मैं यहां अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो इस तरह से जो हम लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते हैं, उसको हम लोग थर्ड लेवल कहते हैं, कि जहां पर हम थिंकिंग करते हैं कि नए तरह के प्रश्नों का जवाब हम क्या दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा नैनीताल में इतनी भयानक जो है आपदा आई, और उत्तराखंड सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की जो है वो चीजें इंस्टॉल कर रहा है। 84,000 मेगावाट से ज्यादा उत्तराखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने देखा कि भारत के कई राज्यों में कोयले की कमी होती चली जा रही है। पूरी दुनिया में कोयला तेजी से कम हो रहा है, और भारत, चीन जैसे देशों के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ है कि वो कोयले से बिजली का उत्पादन कम करे। तमाम जर्मनी से लेकर यूरोपियन कंट्रीज लगातार अपना कोयले पे आधारित उत्पादन कम कर रही हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही हैं। आपने लगातार ये पढ़ा होगा। अब भारत को भी अपना कोयला कम करना है, लेकिन भारत के पास सोलर, सोफिस्टिकेटेड बैटरी टेक्नोलॉजीज नहीं है इतनी बड़ी मात्रा में। अब क्या होगा, हमारे पास सदा नीरा नदियां हैं, पेरेनियल रिवर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो साफ होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मान लो नहीं निकल रही है या कम निकल रही है, तो हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को एक जो है विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बांध बना रहे हैं, नदियों के पानी को रोक रहे हैं, डायनामाइट लगा रहे हैं, पत्थरों को तोड़ रहे हैं, पत्थरों का बेस कमजोर होता चला जा रहा है। अब बिजली प्राप्त करना, स्वच्छ बिजली प्राप्त करना, भारत की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना एक चुनौती है, और लेकिन उसके कारण नदियों के प्रवाह को रोकना, पहाड़ों को तोड़ना, पहाड़ों के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना एक दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है। लगातार इस मौसम में कभी भी अक्टूबर के महीने में, आज आपने देखिए नैनीताल देश के हिस्सों से कट गया, उत्तराखंड के हिस्सों से कितनी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है, हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं, और ऐसी आपदाओं का जन्म हो रहा है जिनको भरने में, इनके घाव भरने में सालों साल लग जाएंगे। अब सवाल यह है कि मुझे डेवलपमेंट चाहिए या मुझे पर्यावरण चाहिए? अगर तुम कहोगे नहीं पर्यावरण चाहिए, तो बाबू तुम्हारे घर में बिजली ना आए, अभी स्टूडियो में बिजली चली जाए, मैं तुम्हें ना पढ़ा पाऊं, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी शिक्षा रह जाएगी। तो सवाल है कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में से मुझे बैलेंस कैसे करना है। और जब मेरे पास कोई बना बनाया जवाब नहीं हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई बना बनाया जवाब नहीं है तो मैं कहां से लेकर आऊंगा? मान लो मेरी ये किताब मुझे हेल्प नहीं कर पा रही है कि मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए या मुझे पर्यावरण संरक्षण की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बिजली कोयले से हटाकर हम पन बिजली का इस्तेमाल करके भी तो पर्यावरण को बचा ही रहे हैं। लेकिन हम उस चक्कर में अपनी नदियों का इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे पहाड़ जो है वो क्या हो रहा है, नदियां जो है वो एक प्रभाव पैदा कर रही हैं, गाद लेकर आ रही हैं, और उसकी वजह से बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता चला जा रहा है। अब सवाल है कि यहां पर मेरे पास कोई बना बनाया उत्तर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मुझे थिंकिंग करनी पड़ेगी, मुझे सोचना पड़ेगा। डन है? मुझे सोचना पड़ेगा, और जब मैं सोचूंगा तो कुछ नए तर्कों को जन्म दूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, आज की डिबेट अगर तुम्हें समझ में आ गई तो यूपीएससी में तुम्हें आगे कभी भटकने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं समझ पाए और भटकते रहे किताबों के चक्कर में, इस तरह सोचते रहे कि सर हम मन में पढ़ें या बोल बोल के पढ़े, तो मैं तो तुमसे यह भी कहूंगा कि सर के बल खड़े होकर पढ़ो, शीर्षासन करके पढ़ो। हो सकता है ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, हो सकता है पत्थरों की नलिकाओं में कुछ रक्त प्रवेश कर जाए, और हो सकता है तुम कुछ समझ भी जाओ। लेकिन यहां मुद्दा वो है ही नहीं है। यहां तुम देश के सबसे जटिल इम्तिहान में हो, यहां तुम्हारी मोहब्बत लवासना है, और वो तो मोहब्बत तो हमेशा क्या करती है, बलिदान मांगती है। और ये तो तुमसे पूरा जीवन ही मांग ले रही, कह रही पूरा सोच ही बदल दो, पूरे अपने जीवन के आयाम बदल दो, तब पहुंचोगे। तो ये बिगिनर्स के लिए